नमस्ते। आज का विषय है गर्व, प्राउड, फक्र। साथियों, हमारे समाज में कौन कितना कमा रहा है, किसकी कमाई कितनी है, आर्थिक दृष्टिकोण से कौन कितना कमा रहा है, ये एक हमारा चेतना का स्तर फिक्स्ड हो गया है। तकरीबन 99% लोग इस चेतना के स्तर पर विचार करते हैं कि वो अगर 40,000 रुपये महीने कमा रहा है तो मैं 45,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ। इससे उसका चेतना का लेवल तय करता है। वो कहीं उसे 500 रुपये ज़्यादा मिल गए किसी कंपनी में, तो फिर जहाँ वो 45,000 रुपये पर काम कर रहा था उसको लात मार देगा, रिजाइन दे देगा और फिर 45,500 वाली जो कंपनी है उसे ज्वाइन कर लेगा। ये उसके चेतना का स्तर हो गया कि आपकी कमाई कितनी है। उस हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन हो जाता है और आप इस लेवल पर सोचने लगते हैं कि वो 45,000 रुपये कमा रहा है, वो 65,000 कमा रहा है, वो 85,000 रुपये महीने कमा रहा है। ये हमारा चेतना का स्तर हो जाता है। 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं। खुद का मूल्यांकन उसके कमाई से करते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से ज़्यादा कमाया तो उसका मूल्यांकन उससे बड़ा दृष्टिकोण लोगों का होता है और इस तरह से सब लोग प्रतिस्पर्धा में भागे चले जा रहे हैं। खुद को कुछ पता ही नहीं कि ये क्या नौटंकी है। इससे तो हमारा चेतना का स्तर गिरता ही जा रहा है। कभी बड़ी दयालु किस्म के हो जाते हैं। आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है, आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार अंकुरित होने लगते हैं, फूटने लगते हैं। तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तनिक ध्यान दीजिएगा। उस समय आप का चेतना का लेवल स्वतः ऊपर उठा होता है और नहीं तो अधिकतर समय, ज्यादातर टाइम चेतना का स्तर नीचा ही गिरा रहता है। क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा माहौल, जो हम एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही बनने रहना चाहते हैं। इसको ही सही समझ लेते हैं, अपने शरीर को ही खुद समझ लेते हैं। न शरीर की जानकारी है, न खुद की जानकारी है और हम लोगों का देखा देखी खुद का मूल्यांकन करते हैं कि अगर वो 50,000 महीने कमाया, अगर वो उसने 55,000 रुपये महीने कमाए तो निश्चित रूप से 55,000 वाला आदमी बड़ा होगा 50,000 वाले से। इस तरह से मूल्यांकन हमारे समाज में की जाती है क्योंकि सभी का चेतना का स्तर, सभी एक ही ढर्रे पर चले जा रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ हटकर करते हैं, उन लोगों से आपके चेतना का स्तर ऊपर उठ जाता है। इसका एहसास आपको है। आप किस लेवल पे हैं ये तो प्रत्येक व्यक्ति समझता है या नहीं भी समझता अनजाने में, तो उसे समझना चाहिए और सोचना चाहिए। आप चेतना के लेवल पर ऊपर हैं। आपके आस पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द में जो आपके जानने वाले हैं, आप जिसको जानते हैं, उनके दृष्टिकोण में आप गलत होते हैं। क्योंकि वो तो 50,000 कमाया, दूसरा 55,000 कमाता है, तीसरा 45,000 कमाता है। इस हिसाब से समाज में उसकी मूल्यांकन है और उसको इस तरह से सम्मान दी जाती है। और आप तो ठहरे निठल्ले, आप कुछ करते ही नहीं और आप सोचते हैं कि इन सबों से ऊपर उठ के इनकी चेतना गिरी हुई है। ये क्या 500 1000 में एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेते हैं। इनकी स्वार्थ कितनी तुच्छ है। जब इस तरह की बातें आपके बुद्धि तर्क देने लगती हैं तो आपको ये समझ आती है कि आप चेतना के स्तर पर ऊपर हैं। आप तो औरों से कुछ हट के सोच रहे हैं, कुछ हट के कर रहे हैं, तो आपको गर्व होनी चाहिए
अपने कर्मों पर कि आप तो कम से कम इस बात को समझते हैं कि मैं औरों से बेहतर हूं, मेरा लेवल औरों से थोड़ा ऊंचा है, तो फिर क्या अन्यथा मानना इन मूर्खों की बातों का। अब तो वो एक ही तरह की सभी लोगों में देख रहे हैं कि वो इस तरह का व्यापार करके इतना पैसे कमा लेता है, मैं उससे बड़ा व्यापार करके इतना पैसा कमा लूंगा। उसके सोचने का दृष्टिकोण यही है। फिर वो उस स्तर से सोचता है। आप सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप इस पर विचार करते हैं और मनुष्य जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद पर काम करते हैं, खुद के प्रति जानकार होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके चेतना का लेवल उन बाकी लोगों के चेतना के लेवल से ऊपर है। तो जैसे बच्चे कोई कटाक्ष करते हैं, कोई अपमान भरी बातें कह दें, तो आप ये सोचकर उन्हें छोड़ देते हैं कि जाने दो, बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो आपके पिताजी या दादाजी के उम्र का है, वो अपने बुढ़ापे के अंदाज में, अपने बुढ़ापे की बोली से 2-4 डायलॉग क्या बोल देता है, आप अंदर से ही दुखी हो जाते हैं, अंदर से ही टूट जाते हैं। आप अंदर से ही सोचने लगते हैं, अरे ये आदमी, मेरे दादाजी या मेरे ताऊ जी कुछ तो कह रहे हैं, इनका मतलब सही है, ये 60 वर्षों के हैं, ये 73 साल के हैं, ये गलत कैसे कह सकते, मैं ही गलत हूं। और इस तरह से आप निगेटिव भावनाओं से भर जाते हैं, नकारात्मक की तरफ चले जाते हैं और आपका मनोबल गिर जाता है। तो आप थोड़ा समझदार बनिए। आप तनिक ये भी सोचिए, जैसे 7-8 साल के बच्चे को आपने बच्चा समझकर इग्नोर कर दिया, उनके बातों को अन्यथा नहीं लिया, उसी तरह से देखने में तो ये ताऊ जी अथवा दादाजी 73 साल के हो गए हैं, 65 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन इनका मेंटल विकास, बौद्धिक विकास तो 8-10 साल के बच्चों के समान ही है। तो इस शरीर से लेवल नापना मूर्खता है, शरीर से नहीं। आप कितने समझदार हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल क्या है, उससे आपका लेवल नापना चाहिए। उम्र आपका कुछ भी हो, वो तो शरीर का उम्र है, लेकिन आपके सही समझ की उम्र क्या है, इस पर भी आपको थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें। 73 साल और 65 साल के तो हैं ताऊ जी और दादाजी, लेकिन इनकी बुद्धि 8-10 साल के बच्चों की तरह है। तो क्या बुरा मानना इनके बातों को, बच्चों की तरह ही मुस्कुराकर निकल जाइए और ये सोचिए मैं उनसे ऊपर हूं, मेरा लेवल कुछ अलग है। इस तरह से आप अपने आप पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि 100 लोगों में 99 लोग जहां एक ही समान, एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, मैं तो कुछ उनसे हट के कर रहा हूं, मैं तो उनसे समझदार हूं। फिर इन अनाड़ियों के बातों को क्या दुख मानना, अपने करनी पे गर्व होनी चाहिए, लज्जा आने की बजाय। तो यहाँ उल्टा ही हो जाता है, इर्द गिर्द के सब लोग हंसते हैं क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ हट के कर रहे हैं, तो आपको हे दृष्टि से देखते हैं और वो हे दृष्टि आपके लिए ताकत बन जाए, आपके मुस्कुराहट में बदल जाए। ये क्षमता आपके अंदर हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दीजिए मुझे विदा, कल मिलने की आस में। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।